डिफ्रेंशिएट, तो यहाँ हमें डिफ्रेंशिएट करना है डी बाई डी एक्स लॉग 10x को। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम सॉल्व लिख लेते हैं और मान लेते हैं लेट y इक्वल टू लॉग 10x। हमने y इक्वल टू लॉग 10x ले लिया है। अब हम डिफ्रेंशिएट करेंगे बोथ साइड। तो डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो डी बाई डी एक्स लग जाएगा और यहाँ हो जाएगा y इक्वल टू लॉग 10x। तो इस क्वेश्चन को मैं दो तरीके से बताऊंगा, ठीक। एक शॉर्टकट तरीका है, एक लॉन्ग तरीका है। तो पहले तुम लॉन्ग तरीके से बना करके देखा करो और जब लॉन्ग तरीका आ जाए तो जिस तरह से मैं शॉर्टकट तरीका बता रहा हूँ उस तरह से भी बना सकते हो। तो लॉन्ग तरीके के लिए देखो, हमारे पास फॉर्मूला होता है log x का डिफ्रेंशिएशन 1/x, लेकिन यहाँ पर log 10x है। तो log 10x का ऐसा कोई फॉर्मूला होता नहीं है, हमारे पास सिर्फ log x का फॉर्मूला होता है। log x का डिफ्रेंशिएशन 1/x। तो यहाँ पर हम x तो नहीं ला सकते, हाँ कुछ t ला सकते हैं। तो हम मान लेते हैं कि 10x इक्वल टू t, ऐसा मान लिए, ठीक। जब ऐसा हम मान लेंगे 10x को t मान लेंगे 10x को t, तो हमारे पास हो जाएगा d बाई डी एक्स लॉग और 10x के जगह t रख देंगे तो log t हो गया। तो log x का डिफ्रेंशिएशन 1/x होता है तो log t का 1/t हो जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि ये t है और इधर x है, जबकि यहाँ x है, दोनों जगह x है। तो x का डिफ्रेंशिएशन x के ही रिस्पेक्ट में होता है, तो t का डिफ्रेंशिएशन भी t के रिस्पेक्ट में होगा। तो इसके लिए हम इधर dt और ऊपर नीचे dt का मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक। बाकी ये log t वैसे ही है और अपॉन में dx आ जाएगा। ये वाला dx ये है, dt इस तरह से लिखा जाता है। तो मल्टीप्लाई करना ऐसे बोल सकते हैं, लेकिन रूल ये नहीं कहता है कि मल्टीप्लाई हो रहा है। रूल ये कहता है कि d बाई डी टी कर लो, dt बाई dx कर लो, ठीक। तो अब देख सकते हैं ये पूरा इस फॉर्मूले में बैठ चुका है। ये x में है, वो t, ये t में है, तो इसलिए यहाँ क्या हो जाएगा 1/t d बाई डी एक्स। t वैसे ही है, अब t की वैल्यू हम रख लेंगे तो आगे ये हो जाएगा 1/t के जगह रख लेते हैं। t की वैल्यू क्या थी 10x और d बाई डी एक्स 10x। तो 10x का डिफ्रेंशिएशन होता है सेक स्क्वायर x, बाकी ये 1/10x वैसे ही है, ये हो जाएगा सेक स्क्वायर x, ठीक। इसको यहीं छोड़ सकते हैं या थोड़ा हम सॉल्व करना चाहें तो इसको कर सकते हैं। तो 10 जो 1/10 होता है कॉट x और सेक को हम लिख सकते हैं 1/cos स्क्वायर x। इस कॉट को लिख सकते हैं cos x अपॉन साइन x इंटू 1/cos स्क्वायर x। तो एक cos से एक cos कैंसल हो जाएगा, ठीक। ये cos से एक cos कैंसल हो गया, तो हमारे पास बचेगा 1/sin x इंटू cos x, sin x इंटू cos x। अगली लाइन में हम 2 का ऊपर नीचे इंटू कर देंगे। 2 का ऊपर नीचे इसलिए इंटू किया गया है क्योंकि एक फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला क्या होता है कि अगर हमारे पास, मैं फॉर्मूला यहाँ लिख लेता हूँ, 2 sin x इंटू कॉस एक्स है तो इसको हम लोग बोलते हैं sin 2x, ठीक। ये ज़्यादातर a में लिखा जाता है।2 sin a इंटू कॉस ए होता है sin 2a। तो ये वाला फॉर्मूला जब यहाँ यूज़ होगा तो नीचे हो जाएगा sin 2x, तो 2/sin 2x, sin 2x ऊपर जाएगा तो cosec 2x हो जाएगा, cosec 2x। तो दिस इज आंसर। तो हमने इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन कर दिया है। अब हम शॉर्टकट तरीके से इसको बनाएंगे। शॉर्टकट तरीके में भी यही आंसर आएगा, बस हम थोड़ा जल्दी बना पाएंगे और थोड़ा मेहनत कम लगेगी। तो इसको नोट कर लो, फिर मैं शॉर्टकट तरीके से बताता हूँ। तो देखो, शॉर्टकट तरीके में हम लोग 10x को टी कुछ नहीं मानेंगे, सीधा हम डायरेक्ट फॉर्मूला लगाएंगे। तो देखो log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1/x, ठीक। log x का डिफरेंशिएशन 1/x, तो यहाँ log 10x है तो 10 log का डिफरेंशिएशन होता है 1/ जो यहाँ है उसको डिवाइड में लिख दो। तो यहाँ इस बार x के जगह 10x है तो 10x को डिवाइड में लिख दिए 10x करके, और इनटू में फिर इस 10x का डिफरेंशिएशन करेंगे d/dx 10x। तो ये हो जाएगा 1/10
टेन एक्स, और टेन एक्स का क्या होता है डिफ्रेंसिएशन, टेन एक्स का होता है सेक स्क्वायर एक्स। तो यहाँ पर ऐसे डायरेक्ट करते हैं, तो इसके आगे तो हम लोग यहाँ देख ही चुके हैं इस तरह से सॉल्व होगा। तो ये शॉर्टकट तरीका, इसमें हम लोग बिना टी लिए डायरेक्ट हम बना सकते हैं। तो इस तरह से भी तुम बना सकते हो, और पिछले मेथड में जैसे मैंने टी लेके बताया था वैसे भी बना सकते हो।